कभी कभी ऐसा लगता है ना कि स्टूडेंट लाइफ किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। तो चलिए आज हजारों साल पुराने ग्रंथ भगवद गीता से कुछ ऐसे आइडियाज निकालते हैं जो आज हम स्टूडेंट्स की मुश्किलों को आसान बना सकते हैं। एक तरफ तो ये एग्जाम्स का प्रेशर है, हर नंबर कीमती है और हर टेस्ट एक नई लड़ाई जैसा लगता है। और दूसरी तरफ है भविष्य की टेंशन, कौन सा करियर चुने, जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, ये सवाल दिमाग में घूमते ही रहते हैं। और इन सब के ऊपर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये सब मिलके सच में एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो हाँ, ये जो स्टूडेंट लाइफ का युद्ध क्षेत्र है, जहाँ इतनी उम्मीदें और इतना तनाव है, इसमें हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये चुनौतियां कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल असली हैं। ये ना सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस पर बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती हैं। और बस इसी उलझन को आज हम गीता के ज्ञान से सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, हजारों साल पहले। देखिए, भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े संकट के समय हुई एक बेहद जरूरी बातचीत का रिकॉर्ड है। जरा सोचिए, जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठकर सब कुछ भूल जाए। ठीक उसी तरह अर्जुन भी कंफ्यूज हो गए थे, असहाय महसूस कर रहे थे। उनका संकट असल में आज हमारे संकटों से बहुत अलग नहीं था। तो अर्जुन को जो सलाह दी गई थी, उससे हम आज के स्टूडेंट्स के लिए 3 कमाल के सिद्धांत या कह लीजिए मंत्र निकाल सकते हैं, और ये आज भी उतने ही काम के हैं। तो ये हैं वो 3 पावरफुल आइडियाज जिन्हें हम अपनी एकेडमिक टूल किट में शामिल करने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसे काम कर सकते हैं। पहला मंत्र गीता के सबसे मशहूर श्लोकों में से एक में छिपा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है चिंता को कम करने का। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। मतलब अपना पूरा ध्यान सीखने की प्रोसेस पे लगाओ, ना कि सिर्फ ग्रेड्स या नतीजों की चिंता में डूबे रहो। जब हम प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं तो परफॉर्मेंस का स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। दूसरा मंत्र है ज्ञान योग, यानी खुद को समझना। हम सुबह बेहतर पढ़ते हैं या रात में? कौन से सब्जेक्ट्स हमें नेचुरली अच्छे लगते हैं? अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने से हमें वो फैसले लेने में मदद मिलती है जो सच में हमारे लिए सही हैं। और तीसरा सिद्धांत है संभाव, यानी इमोशनल बैलेंस। इसका मतलब है कि सक्सेस में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना और फेलियर से हिम्मत नहीं हारना। ये हमें मजबूत बनाता है और सिखाता है कि हर असफलता एक सबक है, कहानी का अंत नहीं। अब ये सब सुनकर शायद लगे कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्राचीन विचार आज की मॉडर्न साइकोलॉजी की कसौटी पर भी एकदम खरे उतरते हैं। जरा देखिए, गीता का कर्म योग का सिद्धांत जो कोशिश करने पर जोर देता है, वो मॉडर्न साइकोलॉजी के ग्रोथ माइंडसेट के विचार से कितना मिलता जुलता है। दोनों का निचोड़ यही है कि हमारी काबिलियत फिक्स नहीं है, उसे मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। ठीक इसी तरह गीता का संभाव और आत्मज्ञान का सिद्धांत आज की इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी से सीधा जुड़ता है। दोनों ही हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें मैनेज करने की कला सिखाते हैं, जो स्ट्रेस से निपटने के लिए एक सुपर पावर की तरह है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, जैसा कि ये चार्ट दिखाता है। एक स्टडी में 100 स्टूडेंट्स ने माना कि अनासक्ति के साथ कार्य, यानी निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और सद्गुणों का विकास जैसे सिद्धांत उन्हें अपनी पढ़ाई की चुनौतियों से निपटने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये ज्ञान आज भी कितना प्रैक्टिकल है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसे अपने स्टूडेंट लाइफ वाले युद्ध क्षेत्र में आखिर अप्लाई कैसे करें? तो ये रही एक क्विक टूल किट। सबसे जरूरी बातें जो याद रखने वाली हैं, सीखने की प्रोसेस पर फोकस करें, सिर्फ ग्रेड पर नहीं। ऐसे फैसले लें जो आपकी ताकत से मेल खाते हों। और हाँ, याद रखें, असफलताएं अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रोसेस का ही एक जरूरी हिस्सा हैं। तो चलिए इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी